नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी के जरिए निवेशक एक तय राशि म्यूचुअल फंड से हर महीने निकाल सकते हैं। यानी ये म्यूचुअल फंड की वो स्कीम है जो आपको मंथली इनकम जनरेट करने का मौका देती है, या फिर आप अपने हिसाब से इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम बताएंगे क्या होता है एसडब्ल्यूपी, कैसे होते हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में मददगार, और कितनी राशि आप निकालें अपने एसडब्ल्यूपी प्लान से। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा से करने वाले हैं खास चर्चा। क्षितिज और पूनम दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आज एसडब्ल्यूपी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक प्रोडक्ट है और इस पर हम काफ़ी बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेरीज हमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को लेकर आती रहती हैं। और कई बार लोग सही तरीका नहीं समझ पाते कि एसडब्ल्यूपी करने का सही तरीका क्या है। पहले एसडब्ल्यूपी थोड़ा समझ लें क्षितिज। एसआईपी हम जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कितना कारगर ये टूल है एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए? स्वाति, आई थिंक मैं बोलूँ अगर म्यूचुअल फंड में एक सबसे अच्छा जो डिस्कवरी इनिशियल हुआ था वो एसआईपी का था। और अगर उसका बेस्ट यूसेज डिस्कवरी जो है, एक तो इन्वेस्टमेंट डिस्कवरी सिर्फ है, तो यूसेज डिस्कवरी जो है म्यूचुअल फंड का वो एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। एक टूल है जिससे आप म्यूचुअल फंड से डिपेंडिंग ऑन कितने इंटरवल्स में आप इनकम निकालना चाहते हैं, अपना पैसा निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं। और जब जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, उस अमाउंट को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इंटरवल फिक्स, डेट फिक्स कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। एक तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड से इसको समझिए एक मंथली इनकम ले रहे हैं जब भी आपको जरूरत है, या पेंशन ले रहे हैं। क्योंकि अब आज का इकोसिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नेट तो है नहीं है इस कंट्री में। तो आपके पास ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसको कॉम्पनसेट करता है, कैसे अपना सोशल सिक्योरिटी नेट बनाए, और कैसे जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब आपको पैसों की जरूरत है, एंड आई एम श्योर जब आपको लमसम चाहिए आप लमसम निकालेंगे, पर अगर आपको एक मंथली इनकम की जरूरत है तो कैसे एक अच्छे इनकम जनरेट करने वाले टूल से आप एक मंथली बेसिस पे पैसे निकाल सकते हैं, एक स्पेसिफिक डेट को लेके। इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बहुत ही बेहतरीन टूल है एक तरीके से इनकम जनरेट करने का। सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहा है पूनम ये, लेकिन क्या एसडब्ल्यूपी हर किसी के लिए है? अगर आपका फंड आपको हर महीने एक तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है तो हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। लेकिन ये टूल इस्तेमाल करना कैसे इन्वेस्टर्स को चाहिए? स्वाति, सबसे पहले तो समझ लें कि एसडब्ल्यूपी का एक्चुअल जो पैरामीटर्स है, क्षितिज जी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से एसडब्ल्यूपी वर्क करता है। पर इसके जो जैसे आपने पूछा कि किसको लेना चाहिए और किस तरह इसको यूज करना चाहिए, तो ये एक वो सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी है समझ लीजिए एसडब्ल्यूपी, कि वो हमेशा अंडा देती रहेगी हर महीने या साल दर साल, जैसे आपको चाहिए, प्रोवाइडेड आप उस मुर्गी को संभाल के रखेंगे। यानी आप लॉन्ग टर्म स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि उसमें से कितना रकम निकालना है हमें। यूं नहीं कि मुर्गी एक अंडा रोज दे रही तो आप उसमें से दो निकाले तो वो मुर्गी बचेगी नहीं। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, अगर आपने एक कैलकुलेटेड तरीके से विड्रॉल नहीं किया तो आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। So, in our practice also, so many times we see people asking कि अरे मैं 50 लाख रुपए निवेश कर देता हूँ और हर महीने मुझे आप 50,000 रुपया दे दीजिए। अब अगर आप ऐसा करना की सोचेंगे तो आपका कॉर्पस बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ विड्रॉवल प्लान। आपका जो कॉर्पस आप वहां रखते हैं उसमें से ही पैसे आपको विड्रॉ करके दिए जाते हैं। उसमें हो सकता है कभी प्रॉफिट्स विड्रॉ हो रही है और कभी कैपिटल में से भी विड्रॉ होता है जब मार्केट्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर सकते या इन अ शॉर्ट रन। तो जो एसडब्ल्यूपी का परसेंटेज विड्रॉल अमाउंट है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 और 7%। अगर इसको आप एक कैलकुलेशन के तौर में समझे तो मान लीजिए आप 50 लाख रुपए 7% से विड्रॉ करने की सोचते हैं, तो करीब 30,000 रुपए की जो मंथली एसडब्ल्यूपी करेंगे तो 15 साल में और रिटर्न्स आप जो आपका जो कॉर्पस है उस पर 8% अगर पकड़ के चलते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू वांट योर कैपिटल टू बी सेफ, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे।
तो आपको 15 साल के बाद 50 लाख में से आप 30,000 विड्रॉ भी करते रहेंगे, और साथ ही आपका कैपिटल है जो 50 लाख आपने डिप्लॉय किया था वो बढ़ के 60 लाख हो जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी व्हेन जब आप एक कैलकुलेटेड परसेंटेज अमाउंट लेते हैं। पर आप एक रैंडमली चले कि मुझे 50 लाख में से 50,000 महीने दर महीने निकालने हैं, तो 8% रिटर्न से तो आपके 13 साल 14 साल में वो सारे पैसे साफ हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद नो कैपिटल। तो हमें ये कैलकुलेटेड तरीके से विड्रॉल्स करने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट देखनी है, और साथ ही जब हम एसडब्ल्यूपी का जरिया करते हैं तो हमारे दो इंटेंशन होते हैं। एक तो होता है कि हमें रेगुलर इनकम आती रहे, और दूसरा हमारा कैपिटल भी ग्रो हो, ताकि इन फ्यूचर हम इन्फ्लेशन को हैंडल कर सके, फैक्टर इन कर सकें, और हमारे खर्चे जो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेंगे वो हम उसमें से जनरेट कर पाए। तो अपना पैसा जो है एसडब्ल्यूपी में पार्क किया हुआ वो बढ़ना भी चाहिए, और साथ ही हमें विड्रॉल्स विद इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न से कैलकुलेट करते हुए 6 या 7% का विड्रॉल अमाउंट नक्की करना चाहिए तब, एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म मोर देन 15 years, देन ओनली एसडब्ल्यूपी प्लान वर्क्स। एब्सोल्युटली। सही बोला आपने पूनम कि है तो ये बहुत अच्छा जरिया पैसे विड्रॉ करने का या रेगुलर इनकम का, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ऐसा कुआं है कि आप पैसे निकालते चले जा रहे हो, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपका कैपिटल इरोड ना हो तो आप 5 से 6% कम से कम सालाना इससे पैसे नहीं निकाले। ये एक लिमिट आप अपने लिए सेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैसे फंड से? मुझे क्षितिज एक बात बताइए, एक कोई निवेशक आज से एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहते हैं, तो उनका तरीका एसडब्ल्यूपी शुरू करने का होना क्या चाहिए? कैसे फंड से? अब मानिए कंजर्वेटिव निवेशक है तो उनके जो फंड की चॉइस होगी थोड़ी कंजर्वेटिव होगी, या फिर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर एक इक्विटी एग्रेसिव फंड की तरफ जाएंगे। तो एसडब्ल्यूपी करने का कोई एक सेट फॉर्मूला है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ फंड्स? और एसडब्ल्यूपी शुरू मतलब पैसे उस फंड में पार्क करने के कितने टाइम के बाद पैसे निकालने चाहिए? स्वाति, मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जिसमें आपने बोला कि कितने टाइम के बाद करना चाहिए। आप जब भी जितना आप लेट शुरू करेंगे उतना आपका कॉपस बढ़ेगा, और उतना चांसेस कि आप उस पैसे को एवर एवर लास्टिंग यूज कर पाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि आपने आज पैसा डालना शुरू करा, सिप के थ्रू लमसम के थ्रू डालना शुरू कर रहा, आज ही विड्रॉ करना शुरू कर गया, तो उसको मार्क टू मार्केट का जो बेनिफिट मिलना है ओवर 5-6 ईयर्स, मान लीजिए अगर वो 12% में कंपाउंड हो रहा है तो 6 साल में वो पैसा डबल हो रहा है, वो मिलेगा नहीं, और आप उसको पहले ही यूज करना शुरू करेंगे। तो जितना आप लेट शुरू करें अपना विड्रॉल उतना अच्छा है। मान लीजिए आज कोई अर्ली 40s में है या मिड 30s में है या फिर अर्ली 20s में है, वो अपने रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से पहले कॉपस इकट्ठा करें, और जब उनको लगे कि हाँ वो अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट पर्याप्त है जिसके थ्रू वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, तब एसडब्ल्यूपी शुरू करें। अब कैटेगरी ऑफ फंड्स की जो हम बात करते हैं, कोई कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है या फिर किसी का पोर्टफोलियो ऐसा जिसमें कॉन्जर्वेटिव लेट्स से हाइब्रिड और इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियोज हैं आपके, कोई ऐसा पोर्टफोलियो है, तो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर वाले केस में अगर नॉर्मली फिक्स इनकम फंड्स हैं या फिर इक्विटी सेविंग फंड्स हैं या एट द मैक्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स अगर आप फंड्स ले रखे हैं आपने, तो ये एक पोर्टफोलियो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर का होना चाहिए। वहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 5 to 6%, जैसे पूनम मैम ने बताया, वैसे आप 5 to 6% का ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 5% से ज़्यादा का विड्रॉल मत रखें, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न जो है वो 9 to 10% होगा, तो 5% के हिसाब से विड्रॉल मत रखें। अगर आपका जिसका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है और उसका पोर्टफोलियो है, वहाँ पे आप बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस फंड, आर्बिट्राज फंड और साथ में एट मैक्स लार्ज कैप फंड रख सकते हैं। वहाँ पे आप 6% तक का विड्रॉल ले सकते हैं अपने एसडब्ल्यूपी में से, क्योंकि इस तरह का एक मिक्स पोर्टफोलियो आपको 10 से 11% रिटर्न, अगर लेट्स से अगर मार्केट्स जो पास में रहा है उस हिसाब से दे तो 10 से 11% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वहाँ पे अगर उन्होंने फंड्स ले रखे हैं जो मिक्स हैं आपका एक एक बैलेंस फंड का साथ में लार्ज कैपिश, फ्लेक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड और स्मॉल कैप फंड का है, वहाँ पे आप जो ज़्यादा मेजर विड्रॉल जो है अपना वो आप एग्रेसिव कैटेगरी में थोड़ा कम रखें, मतलब स्मॉल और मिड कैप में विड्रॉल कम रखें, बाकी जगह विड्रॉल थोड़ा ज़्यादा रखें, बट ऑन एन एवरेज 6% से ऊपर का विड्रॉल नहीं रखें।
तो उस केस में आप 11-12% या थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप 6-7% विथड्रॉल कर भी रहे हैं, पर आपका पोर्टफोलियो का लेवल कम नहीं होगा। सो आई थिंक ये एक मिक्स कैटेगरी ऑफ फंड्स आप कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए पूनम, यूजुअली एसडब्ल्यूपी रेगुलर इनकम का ये जो जरिया है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी सटीक माना जाता है। रिटायरमेंट पर्पस के लिए एसडब्ल्यूपी के फ़ायदे क्या है एक तो, और इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? अगर आप थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल के जरिए बता पाएँ। एक 55 साल की कोई व्यक्ति है, 60 साल के व्यक्ति है, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं रेगुलर इनकम के लिए आफ्टर 60, तो कैसे सही ढंग से इस टूल का इस्तेमाल करें? तो अगर आप इन स्पेसिफिक कैटेगरी रिटायरमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये मिथ है कि एसडब्ल्यूपी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए यूज करनी होती है। कोई भी ऐसी जरूरत हो, जैसे कि कोई जैसे फ्रीलांस काम करने वाले हैं या होम मेकर्स हैं, कोई भी इस तरह का रिक्वायरमेंट हो जहाँ मंथली पैसे चाहिए और आपके पास कॉर्पस है, तो आप कभी भी एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 60 साल के होने के बाद ही आप एसडब्ल्यूपी का फायदा उठा सकते हैं। सो एसडब्ल्यूपी इज अ पाथ टू जनरेट रेगुलर इनकम, वो कोई भी उसको शुरू कर सकता है। अब स्पेसिफिकली अगर रिटायरमेंट की बात करें स्वाति, तो रिटायरमेंट इज अ गोल विच इज फारदेस्ट, सबसे दूर है वो एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल जर्नी में। तो आप रिटायरमेंट होने के पहले एक्यूमुलेशन करते हैं, यानी आपका जो निवेश है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि आप एसआईपी के जरिए आप कॉर्पस इकट्ठा करिए फॉर रिटायरमेंट। तो आप कैलकुलेट करते हैं पहले एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ योर करियर कि आपको रिटायरमेंट के लिए अंदाजन कितने पैसे चाहिए होंगे। तो हम उल्टी गिनती करके एसआईपी करते हैं एग्रेसिव फंड्स, क्योंकि वो सबसे दूर है हमारा गोल। तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 से 15% का रिटर्न जनरेट हो जाए विद एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स। पर जहां रिटायरमेंट आता है, हमारा एक्यूमुलेशन फेज खत्म होकर हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आते हैं, कि जहां हमारा इकट्ठा करा हुआ कॉर्पस आपको अब महीने दर महीने आपको इनकम जनरेट करके देगा। तो उस फेज में ना स्वाति, जो भी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले कंसोलिडेट करके, जैसे अभी क्षितिज जी ने बहुत अच्छे से समझा है किस तरह के फंड्स होने चाहिए, तो आपको अपने फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदलनी होगी। अपने को थोड़ा डिफेंसिव पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा। उसमें हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड कैटेगरी में अग्रेसिव हाइब्रिड हो सकता है, बैलेंस एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ लार्ज कैप्स हो सकते हैं, और आपका रिटायरमेंट बहुत ज्यादा दूर है तो आप कुछ मिड कैप्स भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो की डिजाइन बदलनी होगी। उसके बाद में ये देखना होगा कि मैं कितने साल हम रुक सकते हैं एसडब्ल्यूपी मैंडेट लगाने के लिए। जैसे हमने अभी बात की, सर ने बताया कि जितना दूर आप ले जा सके उस एसडब्ल्यूपी मैंडेट को, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, जितना दूर से शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा टिकेगा। तो आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 साल के लिए जो पैसा आपको मंथली जरूरत है, मंथली एक्सपेंसेस के लिए, उसे आप या तो लिक्विड फंड में पार्क कर दें, या फिर आप उसे किसी और तरीके से पार्क करके कोशिश करके एसडब्ल्यूपी 2 या 3 साल बाद शुरू करें। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे तो अपना जो भी कॉर्पस है वो लंबा समय भी चलेगा, और आप देखेंगे कि बाद में जो कैपिटल बचता है इन स्पाइट ऑफ रेगुलर इंटरवल्स, और साथ ही कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेटली करनी है कि हमें कितना पैसा मंथली चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रियल रेट, क्योंकि अब जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है वो अग्रेसिव नहीं है, तो रिटर्न्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज होंगे। अगर 10 या 12% रिटर्न पोर्टफोलियो दे रहा है और साथ में हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, तो रियल रेट की रिटर्न समझ के हमें वो जो विड्रॉल्स है उसे प्लान करने होंगे। तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने होंगे स्वाति, इट्स नॉट दैट सिंपल। आप किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के इन बारीकियों को समझें और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए पोर्टफोलियो को डिजाइन करें, तभी आपका रिटायरमेंट बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत स्मूथली प्लान हो पाएगा। तो रिटायरमेंट के लिए कैसे एसडब्ल्यूपी मददगार, ये हमने समझा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एसडब्ल्यूपी के लिए कौन से फंड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी रहेगी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में आज हम जान रहे हैं। हमारे साथ है पूनम रुंगटा और क्षितिज महाजन से हम कर रहे हैं आज खास बातचीत। रिटायरमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी कितनी कारगर और फायदेमंद, ये हमने समझा। क्षितिज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी,
यूजुअली हम रिटायरमेंट के बाद जब एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक तो हमें कैश फ्लो भी चाहिए और पैसों को ग्रो भी करना है। तो क्या स्ट्रैटेजी, अगर हम एक बकेट स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपसे समझें एसडब्ल्यूपी की, तो वो क्या रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है स्वाति। ये बेसिकली हम हमेशा रिटायरमेंट की बात तो करते हैं, एसडब्ल्यूपी से लिंक करते हैं, पर एसडब्ल्यूपी कारगर साबित हो सकता है आपका एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी। इसको हम टू बकेट स्ट्रैटेजी भी कोड कर सकते हैं, जहां पे हम 2-3 साल के लिए कुछ फंड्स ले सकते हैं कि हमें 2-3 साल के बाद कुछ मंथली कैश फ्लो चाहिए। अब वो कैश फ्लो किसी भी कारणवश से हो सकता है। मान लीजिए आप सबैटिकल लेना चाहते हैं, 3 साल के बाद ब्रेक लेना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं जहाँ पे आपको एक मंथली कैश फ्लो की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी एक एसडब्ल्यूपी बहुत कारगर है। तो उसमें एक बकेट में आप बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के फंड्स बनाएं, जहाँ आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, या मनी मार्केट फंड हो गया, ऐसे फंड्स आपने बना लिए। और एक स्ट्रेटजी में जो आपका लॉन्ग टर्म, जो मैंने बोला जैसे 10 ईयर प्लस गोल स्ट्रेटजी है, वहाँ पे आपने डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना टाइम फ्रेम है और रिस्क एपेटाइट क्या है, तो फ्रॉम इक्विटी सेविंग से लेके आर्बिट्रेज फंड से लेके आप हाइब्रिड इक्विटी फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, एक्टिव इक्विटी लार्ज कैप फंड्स और वेरियस कैटेगरी ऑफ अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप कैटेगरी के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बना सकते हैं। अब ये दो कैटेगरी अगर आप बनाते हैं, तो जितना छोटा छोटा भी आप जोड़ते हैं, आप समझिए आज अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो बैंक में आपको 2.75-3 के आसपास का मंथली सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है। पर यहीं पे अगर आप नॉर्मल एक लिक्विड फंड में रख रहे हैं, आज जो इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस समय 5 से 5.5% प्लस की ब्रैकेट में आपको रिटर्न मिल रहा है। मॉनिटाइन मार्केट है तो आर्बिट्रेज में थोड़ा बेटर बन रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्टली ट्वीक करके अगर आप अपना पैसा यूज करेंगे, आई थिंक पूनम जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा कि दैट इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब आपका ये हार्ड एंड मनी है, थोड़ा समय दीजिए इसको भी। एक आधा सीरीज कम भी देखी जाएगी, नेटफ्लिक्स पे वो चलेगा, बट अगर आप इसको थोड़ा फोकस करेंगे, वो कोटक ऐड आता था ना स्वाति, आपको याद हो 50% मोर, जब वो 6% देते थे सेविंग में। आज ये 2.5% के ऊपर अगर आपको 5-5.5% लिक्विड फंड दे सकता है, या 6% प्लस आर्बिट्रेज फंड दे सकता है, तो वो 100% मोर है। तो थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो आपका छोटे टाइम का बकेट भी अच्छा बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जैसे बताया उन कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। पूनम, ज़रा ये बात बताइए, हम जो भी फंड्स की बात करें हैं एसडब्ल्यूपी के लिए, वो बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है, या फिर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट के लिए आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसे डाल सकते हैं। बेसिकली डेट हाइब्रिड फंड में ज़्यादा बेटर रहता है उन ऐसे फंड से एसडब्ल्यूपी करना। क्या एसडब्ल्यूपी पैसिव फंड से भी की जा सकती है? तो प्रियंका आजकल, सॉरी स्वाति, आजकल ऑल कैटेगरीज ऑफ फंड्स में पैसिव इन्वेस्टमेंट आ गया है। जैसे आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो भी आप पैसिव कैटेगरी से कर सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट चूज अ निफ्टी 50, तो आप पैसिव हो गया आपका, क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर का रोल नहीं है, आप मिरर कर रहे हो इंडेक्स को, सो दैट इज ऑल्सो पैसिव। और सेम वे इन द डेट ऑल्सो यू कैन चूज पैसिव फंड। सो अगर आपको पैसिव कैटेगरी में जाना है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन का आपका नजरिया रखना होगा, क्योंकि इन जो इंडेक्स फंड्स है वो उसमें कॉस्ट भी लो लगती है, और वो ऐसा कैसा मिरर होता है इंडेक्स। तो डेफिनेटली पैसिव ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एसडब्ल्यूपी पोर्टफोलियो। जैसे हम बात करते हैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की, एट द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन हमें एसडब्ल्यूपी के मैंडेट यानी जो रिटायरमेंट फेज के गोल के लिए हमें एसडब्ल्यूपी करनी है, तो उसमें भी पोर्टफोलियो जरूर बनाना चाहिए। जैसे अभी बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि किस तरीके से शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म का आप अलग अलग नजरिया रख सकते हैं, बिकॉज रिटायरमेंट भी उतना ही लंबा होता है। स्वाति, 60 साल से हम शुरू करते हैं रिटायरमेंट का जो नीड्स है जो शुरू होती है, तो आजकल द एज इज लाइक मिनिमम एज इज 85। आप 25 साल की बात कर रहे हो, तो 25 साल में बहुत सारे कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहां पे मार्केट्स वोलेटाइल भी होंगे, और जियोपॉलिटिकल चीजें भी होंगी, पोर्टफोलियो आपका डाउन भी जा सकता है। इसलिए उसमें भी आपको हर तरीके की कैटेगरी के फंड्स, आप एक्टिव फंड्स भी रखें और पैसिव भी रखें, डेफिनेटली रख सकते हैं। और किसी सलाहकार से मिलके ये पोर्टफोलियो बनाएंगे और टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहेंगे, वो भी उतना ही जरूरी है इन अ रिटायरमेंट फेज ऑल्सो।
ओके, तो ये रहे आपके लिए कि कैसे फंड्स आपको चूज करने चाहिए एसडब्ल्यूपी के लिए। अब बताइए फंड्स रिकमेंडेशंस कौन सी रहेगी? क्षितिज, यूँ तो बहुत सारे फंड्स हैं, हाइब्रिड और डेट कैटेगरी की हमने बात की, पर आप की नज़र में, आपके लिस्ट में एसडब्ल्यूपी के लिए अच्छे फंड्स कौन से हैं? अब कई कैटेगरीज के हैं अगेन। कोई अगर मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का है तो उन्हें हाइब्रिड फंड्स ही लेने चाहिए। आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, निपॉन का है, टाटा का है, आदित्य बिरला का है, सो एसबीआई का है। तो ये हाइब्रिड, इनके इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं, आप इसमें रख सकते हैं। 10-11% दे आर कैपेबल ऑफ, अगर जो पास्ट में देखा है हमने, उतना वो जनरेट कर सकते हैं अगर 70% प्लस इक्विटी एलोकेशन है यहाँ पे तो। और इस समय फिक्स इनकम का भी बेनिफिट इस समय मिलेगा रेट कट का। अदरवाइज अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हैं तो आप कुछ लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। आईसीआईसी में आपका वैल्यू डिस्कवरी है, फ्लैगशिप फंड है उनका, वो देख सकते हैं। एसबीआई का फोकस है, तो बहुत बहुत मिक्स बैग है जहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट बस ये रहेगा कि आप ओवरऑल जब भी एलोकेशन लेते हैं तो 50-30-20 लें। अगर आप अपने 20s 30s में 50 आपका लार्ज कैप होना चाहिए, 30 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप। और अगर आप एग्रेसिव प्रोफाइल में हैं, पर कई लोग सिर्फ 20% स्मॉल कैप फंड में ही लगा देते हैं। प्लीज ये ओवरऑल बास्केट के ऊपर एलोकेशन मैं बता रहा हूँ, आप ये नोट करें। क्योंकि 20% आप स्मॉल कैप ले रहे हैं पर आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड के थ्रू भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है। सो आप ओवरऑल 20% से ऊपर एक्सपोजर मत लें, क्योंकि उतना आप रिस्क ले रहे हैं अपनी बास्केट के लिए, विच इज ओके। बट लार्ज कैप भी उतने कैपेबल हैं आपके लिए अच्छा डिलीवरेबल्स देने के लिए। तो 50-30-20 एक पर्याप्त एलोकेशन है, एंड उसके अंदर आप फंड चूज कर सकते हैं। हम्म। और पूनम, आपको कौन से फंड्स पसंद है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए? तो आई डेफिनेटली गो विद क्षितिज सर्स रिकमेंडेशंस। बिल्कुल इसी तरह पोर्टफोलियो बास्केट बनानी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट और कितना समय है जो एसडब्ल्यूपी लगा रहे हैं। अगर रिटायरमेंट का 60 ईयर से शुरू हुआ है और यू आर गोइंग अप टिल 85 विद दैट, तो आपको डेफिनेटली कुछ उसमें रिस्की प्रोडक्ट्स अप टू 10-20% हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स लाइक एडलवाइज का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या आईसीआईसी प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड, इस तरह के फंड्स, और साथ ही आप बैलेंस एडवांटेज फंड का भी फायदा ले सकते हैं। और ये फंड्स ना ही इन द पास्ट अच्छे रिटर्न्स दिए, डबल डिजिट रिटर्न्स, बल्कि टैक्स के हिसाब से भी ये इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। तो टैक्स का कैलकुलेशन होना भी बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जिट लोड भी लगा रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से कैलकुलेशन करके मुझे लगता है एक कंजर्वेटिव मॉडरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए फॉर द रिटायरमेंट, बिकॉज हमें कैपिटल के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ पसंदीदा फंड्स है पूनम के एसडब्ल्यूपी के लिए। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है, क्या सही तरीका है, किन के लिए है? सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, आपके अलग अलग ज़रूरतों के लिए भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बेहतरीन टूल है। पर एक सही तरीके से विड्रॉल प्लान कीजिए, 5 से 6% से सालाना ज़्यादा आप पैसा ना निकालिए, कैपिटल ग्रो होने दीजिए। और कौन से फंड से करें ये हमने समझा आज। क्षितिज और पूनम, बहुत धन्यवाद आपका मनी गुरु में हमारा साथ देने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए भी, देखते रहिए जी बिजनेस।